वेलकम बैक गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खुश होंगे। तो मैं आ गया हूँ जिम कॉर्बेट और आपको समझाने जा रहा हूँ इस बार ऑनलाइन बुकिंग कैसी होती है जिम कॉर्बेट में। जिम कॉर्बेट का जो ऑनलाइन बुकिंग प्रोसेस है पूरा चेंज हो चुका है, वेबसाइट पर पूरा चेंज हो चुका है। तो पूरा प्रोसेस आपको बताऊँगा। अगर आप प्लान कर रहे हैं जिम कॉर्बेट आने का तो ये ब्लॉग आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। तो ब्लॉग को एंड तक देखिए और अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। तो देर नहीं करते हैं, जल्दी से चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और मैं आपको समझाता हूँ कि पूरा बुकिंग का प्रोसेस क्या है। तो पहले जान लेते हैं कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क पड़ता कहाँ पे। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क पड़ता है उत्तराखंड के नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के रामनगर में। और यहाँ पे पहुँचना कैसे है, तो पहुँचने के लिए आपके पास ट्रेन और फ्लाइट दोनों ही ऑप्शन अवेलेबल है। अगर आप ट्रेन से आते हैं तो रामनगर रेलवे स्टेशन सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन पड़ेगा, और अगर आप फ्लाइट से आते हैं तो पंतनगर एयरपोर्ट आपका सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट पड़ेगा। तो पंतनगर एयरपोर्ट से लगभग 80 किलोमीटर का डिस्टेंस है, जिसको कवर करने के लिए आपको लगेंगे 2 घंटे के आसपास। और अगर आप दिल्ली से आना चाहते हैं तो दिल्ली से आपके पास ट्रेन का ऑप्शन है। रानीखेत एक्सप्रेस बोल के एक ट्रेन आती है जो ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन होते हुए आती है। अगर आप उस ट्रेन में आएंगे तो ओवरनाइट जर्नी करके सुबह 4 बजे आप रामनगर पहुंच जाएंगे। और अगर आप बस से आते हैं तो ISBT से काफ़ी सारे बस के ऑप्शन अवेलेबल है। और अगर आप दिल्ली से ड्राइव करके आते तो लगभग 242 किलोमीटर का डिस्टेंस है दिल्ली से रामनगर तक, जिसको कवर करने के लिए आपको लग जाएंगे लगभग 6 घंटे के आसपास। तो अब बात करते हैं सबसे सही टाइम कौन सा होता है जिम कॉर्बेट आने के लिए। जिम कॉर्बेट आने के लिए सबसे सही टाइम होता है नवंबर से मार्च, वो सबसे बेस्ट टाइम होता है। आप किसी भी नेशनल पार्क में चले जाइए, ये टाइम जो होता है सबसे बेस्ट टाइम होता है। आपने शायद मेरा काजीरंगा नेशनल पार्क का भी ब्लॉग देखा होगा, मानस नेशनल पार्क का भी ब्लॉग देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन में दे दूँगा, उसको आप जाके देखिएगा। मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का, क्योंकि आप लोगों ने मेरे ये दोनों ही ब्लॉग को काफ़ी पसंद किया था। तो मेरे इस तरह के ब्लॉग अगर आपको पसंद आते हैं, ट्रैवल इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो देर नहीं करते हैं, जल्दी से चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे और समझते हैं कि ऑनलाइन बुकिंग कैसे होती है। जिम कॉर्बेट जिप्सी ऑनलाइन सफारी बुकिंग करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा कॉर्बेट ऑनलाइन गूगल में, और इसके बाद इनका वेबसाइट इस तरह से खुल के आ जाएगा। ये रहा इनका वेबसाइट, इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा, वहाँ से भी आप ओपन कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल नया वेबसाइट इंटरफेस है, इन्होंने काफ़ी सारी चेंजेस किए हैं। चलिए देखते हैं क्या क्या चेंजेस हुए हैं इनकी वेबसाइट पे। तो सबसे पहला जो चेंज इन्होंने किया है वो 4 इन्होंने कैटेगरी ऐड किया है। जीप सफारी का अलग से, कैंटर सफारी का अलग से, नाइट स्टे का अलग से, और अदर अट्रैक्शंस बोल के एक नया एडिशन हुआ है। तो जीप सफारी जो है वो इस तरह से आप यहाँ पे बुकिंग कर सकते हो, वो अभी हम करेंगे प्रोसेस में। इसमें एक चीज़ यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है कि आप 10 अक्टूबर के बाद से 45 डेज़ मतलब 45 दिन पहले से ही बुकिंग कर सकते हैं इसको। और कैंटर सफारी की जो बुकिंग है वो 13 अक्टूबर से शुरू होने वाली है। नाइट स्टे का सफारी 15 अक्टूबर से शुरू होने वाला है। और अदर अट्रैक्शंस बोल के एक चीज़ ऐड हुआ है, जिसमें बटरफ्लाई पार्क इन्होंने ऐड किया है, फिर इंटरप्रिटेशन इन्होंने ऐड किया है, और एक म्यूज़ियम इन्होंने ऐड किया है जो जिम कॉर्बेट के लाइफ के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शायद देंगे। तो वो कमिंग सून में है, तो वो हमें आने वाले दिन में ही पता चलेगा। तो इसके अलावा इन्होंने पूरा जो जोन है, इनके 8 जोन है, उसकी पूरी डिटेल्स वेबसाइट में ही दे दिया है, काफ़ी सिंप्लीफाई कर दिया है। जैसे ये इनके अलग अलग जोन्स हैं और ये एंट्री गेट्स हैं, और कब कब कौन सा जोन खुला रहता है वो यहाँ पे डिटेल्स यहाँ पे है, तो आप चेक कर सकते हैं पॉज करके वीडियो को। और नियरेस्ट सिटी क्या पड़ेगा वो भी यहाँ पे इन्होंने दे रखा है। तो ये बेसिकली चेंजेस हुए हैं। और इसमें और एक चीज़ ऐड किया, क्या क्या मतलब मेजर एनिमल्स यहाँ पे स्पॉटिंग होते हैं वो यहाँ पे इन्होंने दे दिया है। इसके अलावा भी काफ़ी सारे बर्ड्स, काफ़ी सारे चीज़ें यहाँ पे आप स्पॉटिंग कर सकते हैं, लेकिन ये मेजर एनिमल्स हैं जो आप शायद स्पॉटिंग करेंगे। तो चलिए बुक नाउ पे चलते हैं, जिप सफारी की बुकिंग जो हम करने वाले हैं वो करते हैं। तो जिप सफारी के लिए इन्होंने ये इंटरफेस ऐसे बना रखा है, काफ़ी अच्छा और सिंप्लीफाई इंटरफेस इन्होंने बनाया है। इसमें अवेलेबिलिटी सबसे पहले दे दिया है, जो पहले नहीं था। किसी भी दिन में आप चेक करेंगे तो आपको अवेलेबिलिटी मिल जाएगा। जैसे बिजरानी में ये सपोज़ इस 20 अक्टूबर को 60-30 ये अवेलेबल है, मतलब इतनी सीट्स अवेलेबल, टिकट्स अवेलेबल हैं। तो इस तरह से किसी भी डेट पे आप चेक कर सकते हैं। जिसमें नहीं होगा वहाँ पे 0 दिखा देगा। तो अभी फ़िलहाल एक जोन लेके हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो समझ लीजिए हमने ढेला जोन ले लिया है, उसमें एक एडल्ट लिख देते हैं, हम एक चिल्ड्रन भी दे देते हैं ताकि आपको थोड़ा समझा पाऊँ मैं, प्लस कैमरा भी दे देता हूँ ताकि आपको समझा पाऊँ।
तो 10 अक्टूबर से 45 डेज़ का प्रायर बुकिंग होगा। अभी फ़िलहाल वो शुरू नहीं हुआ, तो हम 13 या 14, चलिए 14 तारीख को ले लेते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ और हाईलाइट किया है कि नाइट स्टे का जो आप परमिट जब लेंगे, नाइट स्टे परमिट लेने के बाद आपको अलग से सफारी की परमिट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो नाइट स्टे आपको ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट सफारी का परमिट दे देगा। तो यहाँ पे 2 तरह के ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे, एक है मॉर्निंग का और एक आफ्टरनून का। अगर आप मॉर्निंग में चाहते हैं तो मॉर्निंग में बुक कर सकते हैं, आफ्टरनून में चाहते हो आफ्टरनून में भी कर सकते हैं। तो जिस तारीख को हमने सिलेक्ट किया था उसमें सिर्फ एक परमिट अवेलेबल है मॉर्निंग को, और आफ्टरनून को 14 परमिट्स अवेलेबल है। चलिए हम मॉर्निंग सिलेक्ट करके आगे बढ़ते हैं। अगर आपको आफ्टरनून सूट करते तो आफ्टरनून भी आप बुक कर सकते हैं। ये हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि 12 साल के जो उससे बड़े बच्चे हैं उनके मतलब फुल टिकट लगेंगे, उनको एडल्ट ही माना जाएगा। तो यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन इन्होंने दे रखा है, इनको आप पढ़ लीजिएगा बुकिंग करने से पहले, ज़रूरी है। चलिए नाम फिल करते हैं। हमने नाम फिल कर दिया, मेल, और आपको इस तरह से ऑप्शंस मिलते हैं आईडी प्रूफ देने के लिए। तो मैं आधार कार्ड सिलेक्ट कर लेता हूँ। आधार कार्ड की डिटेल्स आपको देने पड़ेंगे। आपको यहाँ पे अपना एज देना पड़ेगा। पहले फ़ोटो देना पड़ता था, अभी फ़ोटो नहीं देना पड़ता है, तो वो थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया है। एज हमने डाल दिया। फिर हम इस पेज पे आ गए। यहाँ पे पूरे डिटेल्स आ गए। जैसे सफारी का फ़ीस है 3380, गाइड का फ़ीस अलग से होगा। यहाँ पे आप कर्सर रखेंगे तो 800 रुपया गाइड का फ़ीस है। जिप्सी का फ़ीस अलग से है। ये जो 3330 है वो सिर्फ परमिट का फ़ीस है। जिप्सी का फ़ीस आपका 2500 बिजरानी का लगेगा और 2800 बाकी सारी जोन के लिए लगेगा। DSLR अगर आप लेके जा रहे हैं तो 1000 रुपये उसके अलग लगेंगे। कोई डिस्काउंट नहीं है किसी के लिए भी। तो ये आपका आ गया 4380, 3380 प्लस 1000, 4380 रुपये आपका ये आ गया। उसके बाद फिर टैक्स ऐड होगा, और इसके बाद ये आ गया आपका टोटल। ये सिर्फ परमिट का रेट है, ध्यान रखिए। आपको 800 रुपये अलग से देने हैं, और ये जिप्सी का 2500 या 2800 रुपये वो अलग से देने हैं। ये तो यहाँ पे कुछ कंडीशंस इन्होंने दे रखे हैं, इनको पढ़े ना पढ़े आपको एग्री करना ही पड़ेगा। अगर आप सफारी करना चाहते हैं तो हमें भी करना है, तो हम एग्री करेंगे बाय डिफ़ॉल्ट। और इसके बाद हम नेक्स्ट पे जाएंगे। नेक्स्ट पे जाने के बाद हमको मोबाइल नंबर देना पड़ेगा। मोबाइल नंबर हम दे देते हैं यहाँ पे। फिर यहाँ पे OTP आएगा। तो 1-2 मिनट रुकने के बाद आपके मोबाइल नंबर पे, व्हाट्सअप नंबर पे OTP आएगा। उसको यहाँ पे फिल करेंगे। फिर वैलिडेट पे आपको क्लिक करना है। तो OTP वैलिडेशन इज़ सक्सेसफुल बोल के यहाँ पे आ गया है। ओके करेंगे हम। ये रहा आपका पूरा अमाउंट। और यहाँ पे कुछ ज़रूरी चीज़ें यहाँ पे उन्होंने बता रखी है, उसको भी आप पढ़ लीजिएगा। जैसे कि आपको गाइड की बातें माननी है हर बार। आप एनिमल्स को टीज़ नहीं कर सकते, नहीं छेड़ सकते। वहाँ पे स्मोकिंग नहीं कर सकते। 12 साल के ऊपर के बच्चों का फुल टिकट लगेगा। नो रिटर्न, नो रिफंड, नो एक्सचेंज, पॉलीथीन्स अलाउड नहीं है, और काफ़ी सारे इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो आप एक एक करके इन पॉइंट्स को पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आपको पे नाउ पे क्लिक करना है। पे नाउ पे क्लिक करने के बाद आपको पेमेंट इंटरफेस खुल जाएगा। जो भी पेमेंट ऑप्शन आपको सूट करता है उससे आप पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद एक PDF जनरेट होगा जो कि आपके व्हाट्सअप नंबर पे आएगा। उसको आपको साथ में लेके जाना है और एंट्री गेट पे दिखाना है, और साथ में आपको ID प्रूफ भी साथ में रखनी पड़ेगी जिससे आपने बुकिंग की है। तो ये था नया बुकिंग प्रोसेस जिप्सी सफारी का। अगर पॉपुलर जोन की बात करें तो डिकाला जोन सबसे पॉपुलर जोन माना जाता है, लेकिन मैं अभी तक 2-3 बार गया हूँ, कभी भी मुझे टाइगर स्पॉटिंग हुई नहीं है। तो टाइगर स्पॉटिंग सिर्फ लक के ऊपर बात है, तो उसकी उम्मीद में आप मत जाइए, जंगल सफारी कीजिए। मैंने काफ़ी जगह सफारी किया है और बेसिकली हूँ असम से, तो मैं आपको इन्वाइट करता हूँ असम आइए, काजीरंगा नेशनल पार्क आइए, मानस नेशनल पार्क आइए। काफ़ी घना जंगल है और काफ़ी ज़्यादा एनिमल्स की स्पॉटिंग यहाँ पे होती है। अगर आपको ब्लॉग देखना है तो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ। और होटल्स की बात करें तो जिम कॉर्बेट के आसपास काफ़ी सारे होटल फैसिलिटीज़ हैं, और जिप्सी जो भी आप बुक करेंगे वो आपको होटल से पिक एंड ड्रॉप भी दे देते हैं। तो ये था पूरा नया बुकिंग प्रोसेस। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए। इस तरह के ट्रैवल इन्फॉर्मेशंस मैं लाता रहता हूँ। तो जल्दी मिलते हैं नए ब्लॉग में। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते रहिए और घूमते रहिए अपने दोस्तों और फैमिली के साथ। टेक केयर एंड बाय बाय।